गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इसके रूट्स फाइंड करते हैं। हमने पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड किए हैं, लेकिन आज जो रूट्स हम फाइंड करेंगे वो उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे जो हमने 10th क्लास में नॉट रियल हमारा जब आ जाता था कि क्वेश्चन होते थे कि शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा नेगेटिव आ जाता था। यानी कि अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी ax² प्लस bx + c = 0। और जब हम इसका b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते थे कैपिटल D निकालने के बाद में वो हमारा लेस देन 0 आता था, लेस देन 0, जैसे -25 आ गया, ठीक है, या -26 आ गया, कुछ भी नेगेटिव नंबर आ जाता था तो हम लिखते थे फिर हम ऐसे लिखते थे सिंस D इज लेस देन 0 सो द रूट्स आर above equation is आर नॉट रियल, हम ऐसे लिख देते थे और रूट्स फाइंड नहीं करते थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि शो दैट या चेक वेदर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस, या बहुत सारी इक्वेशंस देता था, फॉलोइंग इक्वेशंस हैव रियल रूट्स इफ इक्वेशंस हैज रियल रूट्स फाइंड दैम। इस तरह से क्वेश्चन आते थे कि प्रूफ करो कि इस इक्वेशन के रियल रूट है, और अगर रियल रूट है तो उनको फाइंड भी करो। यानी कि हम देखते थे चेक करके कि रियल रूट है, यानी पॉजिटिव लाना होता था हमें या = 0 लाना होता था डिस्क्रिमिनेंट। अगर ऐसा हो जाता था तो हम उसके रूट्स भी फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन अगर D पहले ही नेगेटिव आता था तो हम लिखते थे इसके इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है। तो रियल जब नहीं होते थे तो हमें फाइंड भी नहीं करने होते थे, ठीक है। चलिए, तो उसी के लिए हम बात करते हैं। अब हम इसी इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो ये था x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये वाला। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम रूट्स फाइंड करते थे और आज भी हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल 10 लेता हूँ मैं। देखिए एग्जांपल 10 किस तरह से हमें करना है। एग्जांपल 10 लिखा हुआ है सॉल्व x² + x + 1। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with the standard equation ax² + bx + c = 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसका कंपेरिजन करेंगे। तो a = 1, b = भी 1 और c = भी 1। नाउ by quadratic formula x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा x = -1 ± √1² - 4 × 1 × 2 × 1, दैट इज सॉल्व करके जो आएगा हमारा -1 ± √1 - 4/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -1 ± √−3/2, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये जगह x = -1 प्लस माइनस, अब आपको कुछ नहीं करना, -3 को हम क्या लिख देंगे, 3 × -1 क्या लिखेंगे, 3 ×
-1, ये माइनस अलग से 1 के साथ निकाल लो अपॉन में 2। उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम जो है जो -1 है इसको हम i² लिख देंगे। क्या लिख देंगे? i² अपॉन 2। अब उससे बेनिफिट क्या होगा? i² रूट से बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2। तो ये जो है ये रूट्स आ गए x के, ठीक है। यानी 2 रूट्स आए, पहला है -1 प्लस i√3 अपॉन 2 और दूसरा है -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ठीक है। तो दोनों के दोनों रूट्स जो है वो रियल नहीं है क्योंकि इसमें आइटा का यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग एज अ होमवर्क एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको एज अ होमवर्क मिसलेनियस भी करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसके मैं क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स मैं मिसलेनियस के ले रहा हूँ। इसकी हेल्प से आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स लिया मैंने। एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2i इंटू 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 - i। तो सॉल्यूशन में अगर मैं करूँ तो इसको सिंपल a + ib की फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 3 - 2i की 2 + 3i में जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा सॉल्व करके नोमिनेटर के आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 12 + 5i। एक मिनट, 3 - 2i की मल्टीप्लाई 2 + 3i में करेंगे। मल्टीप्लाई मैंने बता रखी कैसे मल्टीप्लाई होती है। 1 + 2i की मल्टीप्लाई 2 - i में करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके नोमिनेटर में 2 टर्म है उनको 12 + 5i आएगा। सॉल्व करके 12 + 5i अपॉन 1 + 2i की 2 - i में मल्टीप्लाई करके 4 + 3i आएगा। क्या आएगा? 4 + 3i, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर में से i रिमूव करना है। तो वो कैसे होगा? बाय रेशनलाइजेशन। तो इसका जो डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इन न्यूमरेटर ऑल्सो इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में ऊपर जो मल्टीप्लाई करोगे 12 + 5i की मल्टीप्लाई 4 - 3i में करोगे तो आपका जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 63 - 16i। क्या आएगा? 63 - 16i। और 4 + 3i की मल्टीप्लाई 4 - 3i में करोगे, 4 + 3i की 4 - 3i में, तो 4 का स्क्वायर - 3i², तो 4 का स्क्वायर 16 और -3i² का आएगा 9i²। i² को -1 लिख दोगे तो 16 - 9 16 + 9 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 25 आएगा। तो a + ib की जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 63/25 माइनस i इंटू 16/25। ये हमारी a + ib की फॉर्म बन जाएगी। और जब कंजुगेट की बात करेंगे तो कंजुगेट या रिक्वायर्ड कंजुगेट लिखेंगे, रिक्वायर्ड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, बस साइन चेंज करना है आपको, 63/25 प्लस, थोड़ा सा स्पेस लिख रहा हूँ, 63/25 प्लस आई इंटू 16/25, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कह रहा है कि x + iy की वैल्यू a + ib अपॉन a - ib है। प्रूव दैट x² + y² = 1 है। तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस यानी बोथ साइड टेकिंग मोड, बोथ साइड क्या लिखेंगे, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड। तो जब मॉडुलस लूँगा तो इधर आ जाएगा x + iy लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कम्प्लीटली मोड लग जाएगा a + ib अपॉन a - ib, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा √x² + y², क्योंकि मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और इधर
पहले अलग अलग लिखेंगे, ए प्लस आई बी का मॉड्यूलस अलग और अपोन में ए माइनस आई बी का मॉड्यूलस अलग। यहाँ पे लिख दो सिंस मोड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इजकल टू मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लो, ठीक है। जगह अंडर रूट, लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू, राइट हैंड साइड में आ जाएगा नोमिनेटर में अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रियल पार्ट ए है ए का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से दोनों साइड्स के रूट्स रिमूव हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो रूट है इसका स्क्वायर हो जाएगा और उधर भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट हट के और उधर ये कैंसिल होके 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, और जो वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो हमारा पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 लेते हैं। फाइंड रियल थीटा दैट दिस इज़ प्योरली रियल, यानी प्योरली रियल है ये, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर ये प्योर रियल है। चलिए सॉल्यूशन अब इसका करते हैं। 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा को जिस हद तक आप सॉल्व कर सकते हो उस हद तक आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो बाय रेशनलाइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में से हमें i रिमूव करना होगा, सबसे पहली बात यही है। तो 2i साइन थीटा सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में जब आप नोमिनेटर की यानी कि 3 + 2i साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 + 2i साइन थीटा में करोगे तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपॉन में 1 - 2i साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 + 2i साइन थीटा में करोगे तो आ जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली सॉरी नोमिनेटर में ना +8i साइन थीटा भी आएगा, ठीक है। अपॉन ही पूरा रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसने बोला है इसको a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, a + ib की फॉर्म में। a + ib क्या है, अब डिनोमिनेटर में तो आई रहा ही नहीं है, तो यहाँ पर रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट 8 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये कम्प्लीटली प्योर रियल है। तो अपॉन कर देंगे अलग अलग, इसको लिख सकते हैं हम 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई कॉमन लेके 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे सिंस, अच्छा स्टार्टिंग में क्वेश्चन को ना जेड मान लेना है, जेड लेट करके, ठीक है, लेट जेड। फिर लिख देंगे सिंस जेड इज़ प्योरली रियल, प्योरली रियल है, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इजकल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी 0। सो इमेजिनरी पार्ट कौन सा ही है तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे, 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 0। 0.1 करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 8 साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 में और 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 0 में होकर 0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 साइन थीटा इजकल टू 0, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 8 जाएगा 0 के पॉइंट में और वो भी 0 बन जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और जब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी n पाई। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब भी साइन थीटा 0 के इक्वल होगा तो थीटा की वैल्यू n पाई होगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी n पाई, क्लियर। और जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने जहाँ तक मैं ले सकता था मैंने एग्जांपल्स लिए इसमें, इसके अलावा आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा और मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं
एज अ होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आप हो सकते हैं वो आप लोग करोगे। तो एज अ होमवर्क आपको एक्सरसाइज 5.3 with examples and miscellaneous exercise with examples आपको ट्राई करनी है। जो भी डाउट्स आपके होंगे मैं बताऊंगा। अब इस चैप्टर में आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है रूट्स फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और जो भी डाउट्स होंगे वो आपके लेंगे हम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।